नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अस्पताल सहायक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान का अगला चैप्टर जिसका नाम है संघवाद, इसके बारे में आज हम जानेंगे और इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसका पहला प्रश्न है संघवाद का मुख्य अर्थ क्या है। तो इसमें सिंपल सा है, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन, यानी कि लोकतांत्रिक सरकारों में जो है दो प्रकार की शक्तियां हैं। जैसे कि भारत में जो है केंद्र की सरकार अलग होती है और राज्य की सरकार अलग होती है। तो इसमें शक्तियों का जो विभाजन होता है उसे संघवाद कहा गया है। एकात्मक शासन व्यवस्था में आमतौर पर सरकार को कितने स्तर होते हैं? केवल एक। एकात्मक शासन व्यवस्था यानी कि केवल एक ही व्यक्ति शासन करेगा, यानी एक ही पार्टी शासन कर सकती है पूरे देश पर। भारत में वर्तमान में कितने स्तर की शासन प्रणाली लागू है? 3 प्रकार की शासन प्रणाली लागू है। त्रिस्तरीय, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। निम्नलिखित में से कौन सा देश साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है साथ आकर और संघ बनाने का उदाहरण है। अगला प्रश्न, कौन सा देश साथ लेकर चलने वाले संघ का उदाहरण है? तो साथ लेकर चलने वाले संघ का उदाहरण है भारत, यानी भारत जो है साथ लेकर चलता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों को जो है समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। सम मतलब बराबर, तो बराबर केंद्र और राज्य दोनों ही बराबर रूप से कानून बनाने का अधिकार रखती हैं। संघ सूची, संघ यानी केंद्र, तो संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार किसे है? तो केंद्र को है, क्योंकि संघ का अर्थ क्या होता है? केंद्र। तो केंद्र सूची पर अधिकार है किसका? केंद्र सरकार का। तो केंद्र सरकार ही कानून बनाती है। राज्य सूची के विषयों जैसे पुलिस, व्यापार आदि पर कौन कानून बनाएगा? तो राज्य की जो सूची है तो उसमें राज्य कानून बनाएगा। तो राज्य सरकार, जिसे हम विधानमंडल भी कह सकते हैं, जहां एक से अधिक सदन होते हैं तो वहां विधानमंडल होता है। तो राज्य सरकार द्वारा जो है कानून बनाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का हिस्सा है? तो शिक्षा, कृषि, रक्षा और विदेश मामले। तो ये जो है सही उत्तर होगा, क्योंकि संघ अर्थात केंद्र सूची का विषय जो है जहां केंद्र कानून बनाता है तो वो रक्षा और विदेश मामले होते हैं। अगला प्रश्न, शिक्षा और वन किस सूची के अंतर्गत आते हैं? समवर्ती सूची के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, अवशिष्ट शक्तियां अर्थात वे विषय जो तीनों सूचियों में नहीं है किसके पास रहती हैं? केंद्र सरकार के पास रहती हैं। भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए किस वर्ष बड़ा संवैधानिक संशोधन किया गया था? 1992 में सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए। ग्रामीण स्तर पर स्थानीय शासन की इकाई ग्राम पंचायत को प्रमुख को क्या कहा जाता है, बताइए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है सरपंच कहलाता है। और ग्राम पंचायत ग्रामीण स्तर में जो है एक और पद होता है जिसे प्रधान के नाम से भी जानते हैं। तो ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है उसे तो सरपंच कहते हैं, और पंचायत समिति का जो मुखिया होता है उसे प्रधान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकाय नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो शहरी क्षेत्रों की सबसे बड़ी इकाई होती है नगर निगम, और नगर निगम के प्रमुख को जो मेयर या महापौर कहा जाता है। बेल्जियम ने 1993 में अपने संविधान में बदलाव करके किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई है? संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई है। श्रीलंका में वर्तमान में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? एकात्मक। भारतीय संविधान के अनुसार देश की राजभाषा कौन सी है?
राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय भाषा का दर्जा किसी भी भाषा को नहीं दिया गया है। राजभाषा है हिंदी। अगला प्रश्न है, भारत में लगभग कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है? 40% लोगों की। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच अधिकारों के बंटवारों से जुड़े विवादों का निपटारा कौन करता है? न्यायपालिका, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के नाम से भी जानी जाती है। यदि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में अधिकारों का बंटवारा हो, कोई विवाद हो जाए, तो न्यायालय द्वारा जो उसका निपटारा किया जाता है। अगला प्रश्न, कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर किस स्थानीय निकाय का गठन किया जाता है? पंचायत समिति, जिसका प्रधान जो है मुख्य व्यक्ति होता है। खंड स्तर या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया जाता है। जिला स्तर पर काम करने वाली स्थानीय सरकार, जिला परिषद का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? जिला परिषद का चेयरपर्सन, उसे कहा जाता है जिला परिषद का चेयरपर्सन, या जिला प्रमुख के नाम से भी उसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासी निकायों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित किए गए हैं? 1/3, यानी 1/3 पद आरक्षित किए गए हैं। भारत में राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्यों का नया ढांचा किस वर्ष लागू किया गया? 1956 में। तो आपने देखा होगा 1 नवंबर 1956 को जो है मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण नहीं है? साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण भारत नहीं है, क्योंकि भारत तो साथ लेकर चलने वालों में से हैं। बाकी के जो राज्य हैं, ये राष्ट्र हैं, वह साथ आकर और संघ बनाने पर का विचार रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है। अगला प्रश्न है, विदेशी मामले, मुद्रा, रक्षा और बैंकिंग किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, जिसे केंद्र सूची भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, पुलिस, जेल, स्थानीय व्यापार, वाणिज्य और सिंचाई जैसे विषय किस सूची का हिस्सा है? राज्य सूची का हिस्सा है। पुलिस शब्द जहां भी आ जाए तो वह राज्य सूची का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे नए विषय संविधान की किस श्रेणी में रखे गए हैं? अवशिष्ट शक्तियों वाली श्रेणी में रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का वर्णन है? भाग 11 में, 11वें भाग में जो है केंद्र और राज्यों के विधायी मतलब कानूनी संबंधों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का शासन मुख्य रूप से कौन चलाता है? केंद्र सरकार चलाती है। स्थानीय निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना अनिवार्य बनाने वाला ऐतिहासिक संशोधन कौन सा था? 73वां और 74वां संशोधन जो है स्थानीय निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराने वाला ऐतिहासिक संशोधन था। अगला प्रश्न है, नगर पालिका के राजनीतिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? चेयरमैन या नगर पालिका का अध्यक्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनका संचालन भारत सरकार के द्वारा किया जाता है, केंद्र शासित प्रदेशों का। अगला प्रश्न है, संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य क्या है? देश की एकता की रक्षा और क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान। नेक्स्ट, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती हैं तो उसे विकेंद्रीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में एकात्मक शासन प्रणाली है, न कि संघीय? तो एकात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण है श्रीलंका। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में
भारत को घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है? राज्यों का संघ, यानी भारत क्या है? राज्यों का संघ है। इसका विवरण किस अनुच्छेद में आया है? अनुच्छेद 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य के कानूनों में टकराव होने पर किसका कानून मान्य होता है? केंद्र सरकार का कानून मान्य होता है। अगला प्रश्न है, भारत में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित हुआ था। जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना उसके पहले 1953 में बना था, उसके पहले रामुल्लु पिल्लई नामक एक व्यक्ति हुए हैं। तो रामुल्लु पिल्लई जो है अनशन पर बैठे हुए थे और अनशन पर बैठे होने पर के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने मांग रखी थी कि जो है राज्यों का गठन भाषाई आधार पर किया जाना चाहिए, और उनकी मृत्यु के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की और उसी आधार पर फिर राज्यों का गठन किया गया। अगला प्रश्न, स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा मिलने से हमारे लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका उत्तर है लोकतंत्र अधिक मजबूत और गहरा हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का हिस्सा नहीं है? समवर्ती सूची का हिस्सा नहीं है पुलिस। तो पुलिस शब्द मैंने आपको बताया था, यह राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय प्रणाली का सबसे निचला स्तर कौन सा है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो है सबसे निचला स्तर है। त्रिस्तरीय प्रणाली में सबसे निचले स्तर पर आता है ग्राम पंचायत, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत के केंद्र में गठबंधन सरकार के युग की शुरुआत विशेष रूप से किस दशक में हुई? 1990 के दशक में। एकात्मक सरकार का मुख्य लक्षण क्या होता है? केंद्रीय सत्ता के पास ही संपूर्ण निर्णय लेने की शक्ति होना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश साथ आकर संघीय व्यवस्था का एक उदाहरण है? साथ आकर स्विट्जरलैंड। मूल रूप से भारतीय संविधान के तहत संघ सूची में कितने विषय शामिल थे? मूल जो संघीय सूची, मूल संविधान था उसमें संघ सूची में जो है 97 विषय शामिल थे। वर्तमान में राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? 61 विषय शामिल हैं। नगर निगम के दैनिक प्रशासनिक कार्यों का संपादन करने वाले मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता है? नगर आयुक्त। नगर निगम के दैनिक प्रशासनिक कार्यों को संपादित करने वाला होता है नगर आयुक्त। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों में के त्रिवर्गीय विभाजन का उल्लेख किया गया है? 7वीं अनुसूची है, याद रखिएगा। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार संघवाद से रिलेटेड बहुत से प्रश्नों का इस वीडियो के माध्यम से आज हमने अध्ययन किया, और इस वीडियो में दिए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप याद रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।